दोस्तों नमस्कार। आज मैं आपको बताऊंगा कि बहुत से लोग कहते हैं कि हम सेकेंड हैंड वाहन खरीदना चाहते हैं। क्या पुराने वाहन मिलते हैं? कोई एजेंसियों में जाते हैं, कुछ सेकेंड हैंड गाड़ी बेचने का काम करते हैं, उनके पास जाते हैं, कुछ लोगों से पूछते हैं कि कोई पुरानी वाहन मिल जाए क्या। तो एक मैं बहुत अच्छा सुझाव देना चाहता हूँ। जो भी कोई ऐसी हमारी किसी से कोई बुराई नहीं है कि कोई सेकेंड हैंड गाड़ी खरीदता है। वो तो अपनी अपनी इच्छा है, क्योंकि पैसा आपका है और लेन देन आप कर रहे हो। लेकिन मेरा सुझाव ये है कि यदि आप पुराने वाहन खरीदते हैं, उसके पहले आपको एक सुझाव दूंगा, उसके बारे में आप ध्यान से सुनेंगे। तो क्या होता है कि हम पुरानी गाड़ी खरीद लेते हैं, लेकिन पुरानी गाड़ी खरीदने के बाद वो किसी दूसरे के नाम में होती है। उसके नाम को हम आरटीओ में जाके नाम ट्रांसफर करते हैं, उसमें समय लगता है, पैसा लगता है। फिर इंश्योरेंस भी करवाते हैं, इंश्योरेंस में भी नाम बदलता है, फिर आपके नाम से इंश्योरेंस होती है। तो इसमें 2-4 हजार 5 हजार रुपए खर्च हो जाते हैं। पेट्रोल आवागमन समय अलग बर्बाद होता है। तो ये पुराने वाहन खरीदने में एक्स्ट्रा खर्चा हो गया है आपका 2-4-5 हजार 10 हजार जो भी है। दूसरी चीज क्या है, वाहन यदि पुरानी है, वाहन मान लीजिए कोई चला रहा है या किसी को बेच दिया कोई चलाने के बाद, तो यदि वाहन नया खरीदा होगा तो ही आपको पुराना वाहन बेचा होगा। और दूसरी चीज क्या है कि यदि नई वाहन, उसकी पुरानी वाहन आपको अच्छी चल रही होती, या आप ही किसी को बेच रहे हैं, तो आपकी वाहन यदि अच्छी चल रही है तो क्यों बेचेंगे? कोई भूत तो लगा नहीं है उसको कि भूत लगा है तो बेच देगा। तो कोई ना कोई खराबी होती है, कोई मिस्टेक होता है, या किसी का शौक पूरा हो गया होता है, कोई रफ यूज में चला लेता है। इस तरह से पुराने वाहनों को हम खरीद लेते हैं, और आरटीओ इंश्योरेंस में अलग खर्चा, परेशान अलग होते हैं। और अधिकांश 50-60 या 90% वाहन ऐसे होते हैं जिनमें आप हर महीने कुछ ना कुछ सुधरवाते रहते हैं, और समय उसके लिए अलग देते हैं, और पैसे भी खर्च करते जाते हैं। तो रिपेयरिंग गाड़ी लेती जाती है और आप उसको खर्च करते जाते हैं। तो मेरा सुझाव ये है दोस्तों कि हम गाड़ी सेकेंड हैंड लेने का विचार बना चुके हैं, लेकिन उससे अच्छा क्या हो सकता है। वीडियो देखने का मतलब ये है कि आपको कुछ उससे मिल जाए, कुछ फायदा हो जाए, इसलिए तो हम आपको वीडियो बना करके दे रहे हैं। तो उसका मैं ये उपाय बताना चाहता हूँ कि आपके पास मान लीजिए सेकेंड हैंड वाहन 30-40-50 हजार से कम में तो मिलते नहीं है अच्छी कंडीशन की। तो यदि आप ले रहे हैं तो आप पहले तो जैसे स्थिति में थे वैसे इस स्थिति में ही अपना समय निकालें, एक ये भी है। और 2 महीने 4 महीने और रुक जाएं। कहीं यदि काम कर रहे हो तो उसमें से यदि 40 है तो 10-20 या 30 का व्यवस्था और कर लें, और इसके बाद जो है आप नई गाड़ी उठा लें। तो जितना मेंटेन आपका लगता है उतने मेंटेन में आपकी नई गाड़ी आ जाएगी, और नई गाड़ी में 15 साल के लिए आपका आरटीओ इंश्योरेंस आपके नाम से रहेगा। तो मैं ये कहता हूं दोस्तों कि आप पुरानी गाड़ी के पीछे क्यों पड़े हैं। आप नई गाड़ी लीजिए। नई गाड़ी में उसमें आपके डायरेक्ट आपके नाम में होगी, और आपको 10 साल 15 साल तक कुछ बोलना भी नहीं पड़ेगा, और रीसेल वैल्यू भी उसकी ज्यादा होगी, क्योंकि 15 साल से पुरानी गाड़ी है। कभी गवर्नमेंट ये करती है कि 15 साल के बाद जो है उसका रिन्यू नहीं होगा, तो आप क्या करेंगे? आपका नुकसान होगा। मान लीजिए 5 साल या 8 साल चली गाड़ी आप ले रहे हो, और कितने साल 15 साल के लिए आरटीओ देता है, रजिस्ट्रेशन कार्ड जो गाड़ी का वैलिडिटी देता है। तो 7 साल उसने चला लिया, 8 साल चला लिया, 8 साल के बाद 7 साल का उसका एक्सपायरी बचा। तो एक्सपायरी में भी तो आप सोचिए कि इसमें आरटीओ में गाड़ी कितनी चल गई है, उसका एक्सपायरी आ रहा है।
अब गाड़ी को आप अच्छी कीमत में ले रहे हो, कोई मतलब नहीं है। तो ये चीजें अभी तक जो है मैं ऐसे वीडियो तो नहीं देखा हूं जो वाहन सेकेंड हैंड वाहन से संबंधित कोई अपने को कुछ बताए। तो मैं आपको ये वीडियो से आपको बताया, और सलाह मेरा समझ में आ गया होगा कि हम पुरानी की बजाय हम नई गाड़ी खरीदने, तो उससे कितना अच्छा बेनिफिट हमारा होगा, और हम 15 साल के लिए लंबे समय तक हम गाड़ी साथ देगी, और 15 साल का रजिस्ट्रेशन भी रहेगा। तो उससे बहुत से फायदे हैं। आरटीओ इंश्योरेंस का भी लफड़ा नहीं, गाड़ी मेंटेन का भी लफड़ा नहीं। तो ऐसा जो है आपको डिसीजन बताया मैंने, अपना सुझाव बताया। अब आपकी इच्छा जैसी भी करती हो। यदि मेरा सुझाव अच्छा समझ में आया है दोस्तों, तो सब्सक्राइब करेंगे। थैंक यू।